क्या आपके डॉक्टर्स ने आपको डेक्सोरेंट सिरप प्रिस्क्राइब किया है? इस वीडियो में हम समझेंगे डेक्सोरेंट सिरप के बेनिफिट्स, यूसेस, साइड इफ़ेक्ट्स, डोसेज, प्रिकॉशंस और डेक्सोरेंट सिरप किस चीज़ के लिए दिया जाता है और किन लोगों को दिया जाता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये एक आयरन सिरप है या ये सिर्फ वीकनेस का ट्रीटमेंट है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ जाएगा कि डेक्सोरेंट सिरप असल में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसको क्या हर वीकनेस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? ओके, तो ये सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं। ये हर वीकनेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज़ डेक्सोरेंट सिरप। डेक्सोरेंट सिरप कोई एनर्जी टॉनिक नहीं है। ये एक हेमाटोनिक सप्लीमेंट है जो हमारे बॉडी में हेल्दी ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इसमें इम्पोर्टेंट 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज़ आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन बी12। ये तीनों मिलकर हमारे बॉडी में न्यू हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स की बनने में मदद करते हैं। अब हम समझते हैं कि डेक्सोरेंट सिरप प्रिस्क्राइब क्यों किया जाता है। अब ये समझिए कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुँचता है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहुँचाता है। तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हुआ, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। तो डेक्सोरेंट सिरप ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें डिज़ीज़ कंडीशंस में जिसमें हमारे बॉडी से हीमोग्लोबिन कम होता है और रेड ब्लड्स की तादाद जो है वो कम हो जाती है। जिसके अंदर हम डॉक्टर्स हमारे प्रिस्क्राइब करते हैं डेक्सोरेंट सिरप, जिससे न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, हीमोग्लोबिन बनता है, जिससे हर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन सही से पहुँचता है। नाउ आपको ये समझना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। सिर्फ़ हीमोग्लोबिन कम डिज़ीज़ कंडीशन के अंदर हो सकता है या किस बहुत अलग-अलग रीज़न्स हैं हीमोग्लोबिन कम होने के। पर आपको क्या सिम्पटम्स दिखेंगे? आपको वीकनेस रहेगा, आपका काम करने का कोई मन नहीं करेगा, आपको हाथ-पैर में दर्द होगा और आपको आपको आपके फ़ेस के ऊपर ब्लड थोड़ा कम लगेगा, आप थोड़ा पेल लगोगे, आपका सर दुखेगा, फटीग रहेगा बॉडी में हमेशा, बॉडी पेन होता रहेगा और आपको ऐसे चक्कर आएँगे। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर हमको ये मैं आपको सिर्फ़ एक सिम्पटम्स बता रही हूँ, जिससे हमको ये समझ में आता है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड्स की मात्रा शायद कम हो चुकी है। तो आपके डॉक्टर्स ये ऑफ़ कोर्स टेस्ट करवा के आपके फ़िज़िशियंस आपको तब ही सजेस्ट करते हैं, ये खुद से लेना सेल्फ़ मेडिकेशन करने वाली सिरप नहीं है। तो आपको ये सिम्पटम्स अगर नोटिस हो रहे हैं, तो आप अपने फ़िज़िशियन से कॉन्टैक्ट करके उन्हें बताइए कि मुझे ये फ़ील हो रहा है। तब जब उनको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है, तब वो आपको डेक्सोरेंट सिरप प्रिस्क्राइब करेंगे, जिस हीमोग्लोबिन की मात्रा इंक्रीज़ होती है, जिससे हमें ऑक्सीजन पूरी तरह से बॉडी में प्रॉपर्ली पहुँचता है। अब हम समझेंगे यूजेस ऑफ डेक्सोरेंट सिरप। यूजुअली डॉक्टर्स इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। पर ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें जैसे प्रेगनेंसी में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है या रिक्वायरमेंट होती है यूजुअली, तो तब भी डेक्सोरेंट सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। डिलीवरी के बाद रिकवरी के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो डेक्सोरेंट सिरप तभी प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जैसे आपको कोई डिज़ीज़ हुई है और उसकी रिकवरी के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जब डेक्सोरेंट सिरप तब भी प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि रिकवरी में भी ये हेल्प करता है। अभी कोई लोगों का लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं होता है, उनका डाइट अच्छा नहीं होता है, तो विटामिन बी12 की डेफ़िशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफ़िशिएंसी, आयरन की डेफ़िशिएंसी होती रहती है, जो खाने से नहीं हमको मिल पा रही है, तो डॉक्टर्स तब भी डेक्सोरेंट सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से बॉडी में ब्लड कम हो सकता है, उस वक़्त भी डेक्सोरेंट सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन याद रखिए, हर एक एनीमिया के लिए डेक्सोरेंट सिरप नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता और हर एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं, प्रोबेबली डिज़ीज़ कंडीशन की वजह से, आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से। तो आप अपने फ़िज़िशियन के प्रिस्क्राइब करने से पहले सेल्फ मेडिकेशन अगर आप डेक्सोरेंज का कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न समझिए। सो द बेनिफिट्स ऑफ डेक्सोरेंट सिरप। जब आपकी डेफिशिएंसीज़ करेक्ट होते हैं बॉडी में, तो आपको चेंजेस खुद से फ़ील होते हैं। जैसे आपको जो वीकनेस फ़ील हो रहा था आयरन डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, बी12 डेफिशिएंसी की वजह से, वो आपको बेटर लगने लगेगा। आपकी बॉडी में कम फटीग होगा, आप थोड़े मोटिवेटेड फ़ील करोगे काम करने के लिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा
लेथार्जिक होते हैं, हम ज़्यादा रेस्ट करने के पोजीशन में होते हैं, आपको मन ही नहीं करता है कुछ करने का। सो आपके अंदर वो चेंजेस दिखेंगे। आप अगर सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आप कम हाँफ रहे हो क्योंकि आपका डेफिशिएंसी करेक्ट हो रहा है। आपको ये दिखेगा कि आपकी स्किन में आपको चेंज दिखेगा क्योंकि आपका पेलनेस जो है, जो आपको खून की कमी की वजह से होता है, वो आपको बेटर लगेगा। ऑक्सीजन बॉडी में अच्छे से पहुँचेगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल्स नॉर्मल होते जाएँगे और आपकी डेली एक्टिविटीज़ इन जनरल बहुत आसान लगने लगेगी। एक बात याद रखिए, अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, तो डेक्सोरेंट सिरप को कंज़्यूम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो कोई एनर्जी टॉनिक नहीं है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमको डेक्सोरेंट सिरप से एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, हमारा खून ज़्यादा बनेगा, बट इफ़ यू डोंट हैव डेफिशिएंसी, आपको वो किसी तरह से हेल्प नहीं कर सकता। वो आपका डेफिशिएंसी करेक्ट कर सकता है। डेक्सोरेंट सिरप को आपके फ़िज़िशियन ने जिस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे डेक्सोरेंट सिरप के साथ एक कप आता है छोटा, उसके अंदर आपको जिस हिसाब से आपके फ़िज़िशियन ने प्रिस्क्राइब किया है, आप उसी तरह से लीजिए। आपकी सिरप की बॉटल को आप अच्छे से पहले शेक करिए और फिर उसको कंज़्यूम करिए। और बहुत से लोग इसको एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में कंज़्यूम करते हैं और बेटर अब्ज़ॉर्प्शन के लिए, बट आप इसको खाने के बाद भी कंज़्यूम कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर आप चाय, कॉफ़ी, मिल्क और कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आप अपने फ़िज़िशियन को बिल्कुल बताइए क्योंकि ये एक तरह से इंटरैक्शन करके इसका अब्ज़ॉर्प्शन कम कर सकते हैं। और अगर आपको चाय पीनी है और आपने खाने के बाद डेक्सोरेंट सिरप पिया है, तो आप 1-2 घंटे का गैप रखिए चाय, कॉफ़ी या मिल्क कंज़्यूम करने से पहले। साइड इफ़ेक्ट्स डेक्सोरेंट के आपको बहुत कॉमन लगेंगे और यूजुअली हार्मलेस होते हैं और टॉलरेबल होते हैं, जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन। और एक चीज़ जो डेक्सोरेंज में आप नोटिस करोगे वो ये होगा कि आपको ब्लैक स्टूल्स हो सकते हैं। ये रेयर केस सिनेरियोज़ में है कि आपको ब्लैक स्टूल्स हो सकते हैं। ये आयरन जब बढ़ जाता है बॉडी में, तो ये एक तरह का साइन है दैट आपको ब्लैक स्टूल्स हो रहे हैं। इससे डरना नहीं है, अपने फिजिशियन को बताना है। अगर आपको कोई ऐसी इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं, जैसे आपको रैशेज़ हो रहे हैं, एलर्जीज़ हो रहे हैं, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तब आप डेक्सोरेंट सिरप को स्टॉप करिए और आपके फिजिशियन को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करके ये इफ़ेक्ट्स के बारे में बताइए। जो प्रिकॉशंस आपको याद रखने हैं, वो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, डेक्सोरेंज एक एनर्जी टॉनिक नहीं है। आपको इसको सिर्फ़ तब ही लेना है जब आपको डेफ़िशिएंसी है, बिकॉज़ इट्स अ डेफ़िशिएंसी करेक्टर, है ना? ये आयरन डेफ़िशिएंसी को करेक्ट करता है। अगर आप थायरॉइड के मेडिकेशंस ले रहे हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आपको उस वक़्त ये अपने फ़िज़िशियंस को पहले बताना है कि हम ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हैं जिससे वो आपके दवाइयों के टाइम एडजस्ट कर सकेंगे, है ना? क्योंकि ड्रग इंटरैक्शंस होने से आपके अब्ज़ॉर्प्शन कम हो सकता है बॉडी में। तो इसीलिए आप प्लीज़ अपने फ़िज़िशियंस को पहले ही बताया करें, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में फ़िज़िशियंस को बहुत कम बात करते हुए देखा है पेशेंट्स से, और आप बताते नहीं हैं, कोई पॉइंट वो अगर मिस हो गया तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप पहले ही अपने जो भी मेडिकेशंस लिए हैं, आपने आपका जैसे कोई सर्जरी हुई है या आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम है या आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये सब पहले बताना है आपने, बिफोर यू स्टार्ट विथ एनी अदर मेडिकेशन। तो ये आप ध्यान रखिए, और अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो वो काम नहीं करेगा, आपको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, ये आप याद रखिए। अगर आपको बार बार थकान और बॉडी पेन हो रहा है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, आप कुछ काम करते हैं तो थक जाते हैं, आप ये सिम्टम्स को जानकर आप डायरेक्ट आयरन सिरप नहीं चालू करना, ये अप्रोच गलत है। आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, हेल्थ के प्रोफेशनल के पास जाइए और उनको बताइए कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। उसको पहले जानिए, उसका रीज़न जानिए, और फिर अगर उन्होंने आपको आयरन सिरप, दैट इज़ डेक्सोरेंट सिरप, अगर आपको प्रेस्क्राइब किया है, तो आपको मैंने आज ये वीडियो में सब बताया है कि उसको किस तरह से कंज़्यूम करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके यूज़ेस और साइड इफ़ेक्ट्स भी मैंने आपको बताए हैं। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।